अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास 2 ऑर्डर थे तो मैंने उनके स्पंज रेडी करने थे, तो यहाँ मॉर्निंग में ही मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि मैं मॉर्निंग में थोड़ी फ्री होती है जब बच्चे स्कूल होते हैं ना, तो उस टाइम क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो फिर बड़ा टफ़ ड्यूटी हो जाती है मेरी, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो काम है ना ऐसे वो मैं मॉर्निंग में ही कर लूँ। तो बस इस तरीके से जी मैं यहाँ पे स्पंज रेडी कर ली हूँ। एक मैंने वनीला और एक चॉकलेट, 2 मुझे स्पंज रेडी करने हैं, तो यहाँ मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि हमें हार्ट शेप में चाहिए केक। जो है ना वो उनके है मेरे कस्टमर थी, उनके हस्बैंड की बर्थडे थी तो उसके लिए। तो स्पंज को मैंने रखा है जी बेक होने के लिए। यहाँ पे साथ ही नाश्ते का टाइम मेरा हो गया था, तो मैंने जल्दी से अपना और पुप्पो का और हेल्पर का, तो इस टाइम बस हम 3 ही होते हैं तो हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो बस जी मेरी रोटी बन गई थी तो मैंने कहा चले अब मैं खा लूँ। उसके बाद जी ठंड काफ़ी स्टार्ट हो गई है तो मैंने अपनी रज़ाई जो है ना वो आज मासी से निकलवाई है पेटी के अंदर से, और को मैंने कहा धूप लगवाऊँ। अब तक कंबल यूज़ हो रहे थे लेकिन अब उसमें ठंड लगती है तो इसलिए मैंने कहा अब ये निकलवा लूँ। उसके बाद जी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे अभी नाश्ते का सामान रखा हुआ है क्योंकि बच्चों ने आना है ना स्कूल से, तो मैंने कहा अभी उनको बना के देना है तो यहाँ ही पड़ा रहे। और स्पंज देखें जी माशाल्लाह मेरा रेडी हो गया था, तो अब मैंने इसको छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। उसके बाद जी मैं अपना सैंडविच जो है ना स्पंज वो रेडी कर लेती हूँ, वो मुझे चॉकलेट फ्लेवर में रेडी करना है। तो बस उसके लिए जी मैंने अंडों को बीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें ऐड कर दिया जी 50 ग्राम शुगर और उसको बीट करके उसके बाद मैदे के मिक्सचर को उसके अंदर मिला के तो मैंने इसको 6 मोड के पैन के अंदर इसको बेक कर लिया। ये देखिए ये भी माशाल्लाह मेरा अच्छा बेक हो गया है और अभी काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इसको भी निकालूंगी नहीं इनको ठंडा करने के बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी है ना मैंने ये, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी काम ये नहीं करूँगी, आराम से स्टेप बाय स्टेप करती रहूँगी। जब ऑर्डर आपके पास पहले से आया हुआ ना, टाइम ज़्यादा हो तो फिर आपको ज़रा परेशानी नहीं होती। यहाँ पे ये क्रीम पड़ी हुई थी, मैंने इसको निकाल के बाहर रखा, फिर मैंने कहा इसको बीट करूँगी। और यहाँ पे जी मैंने फाउंडेड मंगवाई थी तो इसके मैंने अल्फ़ाबेट्स कुछ बनाने थे इसके अंदर डाल के, तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपना वो काम कर लेती हूँ। तो ये वाइट कलर में ही है तो इस तरीके से मैंने ना ये अपने अल्फ़ाबेट्स बना लिए हैं। और थोड़ा सा जो है ना वो मुझे रेड कलर चाहिए था, पिंक, डार्क पिंक, तो वो मैंने बना लिए था। उसके बाद जी हाँ शाम का टाइम है और यहाँ पे चावल बना रहे थे, हमने नए चावल लेने हैं बाज़ार से कुछ, तो किसी को भिजवाने थे तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा चेक करके तो फिर आप हमें भिजवाना। तो बस वही मैंने मंगवाए, तो मैंने कहा चलें आज हम वही बना लेते हैं, तो साथ-साथ उसकी तैयारी भी हो रही थी। और यहाँ पे मैं सेटिंग कर रही थी किस तरीके से मैंने केक को रखना है या कहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो मैंने लगाने हैं, तो इस तरीके से ना सारा। और ये मैंने हार्ट शेप में भी थोड़े से बनाए हैं, तो बस ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हाथ यहाँ मेरे देखे ना काफ़ी कलर सारा मेरे हाथों को लग गया। ख़ैर जी, ये तो फिर हो ही जाता है ना। और यहाँ पे जी मेरे बाल रेडी हो गए थे, हार्ट शेप की जो मैंने बनाए थे वो मैंने उनको निकाल के रखे है। उसके बाद जी मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया है क्योंकि मैंने इनको क्रम कोट करके रखना है रात को ही, तो मैंने ये कल देने हैं सुबह, इसलिए मैंने कहा मैं क्रम कोट करके इसको रख देती हूँ, तो कल मैं इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन करूँगी। मैंने एक वीडियो में दिखाए थे आपको कि मैंने ये मंगवाए हैं दराज से, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर हम ना जो केक की लेयर्स काटते हैं वो बड़ी प्रॉपर कटती हैं, जो स्टार्टिंग में जो होते हैं ना उनसे सही कटती नहीं है। जैसे मैं भी अभी स्टार्टिंग में मेरा भी काम है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। ये ना 2 हैं इस तरीके से, पहले मेरे माइंड में आया कि पता नहीं ये 2 गलती से आ गए हैं या क्या, तो लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला, तो यहाँ पे ना लाइट ही चली गई थी मैं जब केक की कटिंग करने लगी थी। तो लेकिन ख़ैर मुझे 2 केक करने थे, मैंने कहा चले मैं दूसरी की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये तो अब कट मैंने कर दिया था ऐसे ही। बस इसको मैंने जी इस तरीके से जो है ना सोक करके और इसको मैंने क्रम कोट करके रखना है, तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा जो है ना उसको भी काटूँगी। और यहाँ पे जी चॉकलेट का स्पंज मैंने निकाल लिया, जब ठंडा हो जाए तो फिर बड़ा ईज़िली निकल जाता है, गरम-गरम तो ये टूटने का ख़तरा होता है। तो बस ये यहाँ पे ऐसे देखें इसको ये नाइफ़ को आपने ऐसे रखना है और इसकी ना स्टेप बनी हुई है कि आपने कितने इंच का आपने काटना है। तो पहले तो आपने उस पे उसको उसके अंदर डाल के उसके बाद आपने लेयर को इस तरीके से काट लेना है। और ये इतनी अच्छी कटती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। इतने मुझे जब पहले तो मैंने काटा मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने कहा मैं भी इतनी क्लियर काट सकती हूँ। तो जो स्टार्टिंग है ना जिनकी बेकिंग, तो वो ये लाज़मी ले लें। आई थिंक ये 500 के थी इसकी ना प्राइस विद डिलीवरी, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप ये लाज़मी लें। और कभी-कभार कम पैसों में हमें इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है ना कि हमें यकीन नहीं आता और हमें उसका इतना फ़ायदा होता है कि जब भी हम इस्तेमाल करें ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये भी एक ऐसी है, मैं इसको जब भी यूज़ करती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालाँकि कई दफ़ा हम इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होता। दोनों केक को मैंने ग्राम काउंट करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जी मुझे चॉकलेट गनाश बनानी थी तो वो मैंने रेडी करके रखी, और कुछ डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ बनाना था तो वो मैंने कहा मैं रात को रेडी करके रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे अर्जेंट
ऑर्डर आ गया था शौरमा का, तो बस ये फ्रोज़न मैंने शौरमा की ब्रेड निकाली है और शौरमा की ब्रेड भी मैं खुद ही बनाती हूँ, बना के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये जो है ना ऑर्डर ये अर्जेंट ही आ जाता है तो फिर ये मुझे देना होता है, तो इसलिए फिर मैं इसको ईज़िली बना के दे देती हूँ। यहाँ पे ये बंद गोभी और प्याज मैंने ऐड की हैं, चिकन है तो उसको भी ऐड करके इस तरीके से केचप मायोनीज़ वगैरह लगा के तो मैंने ये उनको दे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें तो फिर जो कस्टमर है ना वो पक्का आपका हो जाता है, उसको पता होता है कि यहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है तो वो फिर हमारे से लेते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।